नमस्ते बच्चों, मैं सपना जैन आपको क्लास 5th हिंदी का पाठ 13 पढ़ाने वाली हूँ, जिसका शीर्षक है स्वामी की दादी। तो चलिए शुरू करते हैं। बैठक और भोजन कक्ष के बीच कम हवादार अंधेरे गलियारे की बंद सी कोठरी में स्वामीनाथन की दादी अपने सारे सामान के साथ रहती थी। उनका सामान था 5 दरियों, 3 चादरों, 5 तकियों वाला भारी भरकम बिस्तर, पटसन के रेशे का बना एक वर्गाकार बक्सा और लकड़ी का एक छोटा सा बक्सा, जिसमें तांबे के सिक्के, इलायची, लौंग और सुपारी पड़े रहते थे। तो यहाँ पे बताया कि जो स्वामीनाथन की दादी है वह कहाँ रहती थी, तो एक कोठरी में रहती थी और उनके पास क्या क्या सामान था। तो उनका सामान बताया कि 5 दरियां, 3 चादरें और 5 तकियां और भारी भरकम सा बिस्तर, और उनके पास एक वर्गाकार बक्सा था और एक छोटा सा बक्सा था, और तांबे जिसके अंदर क्या, छोटे बक्से के अंदर तांबे के सिक्के, इलायची और लौंग, सुपारी रहते थे। रात के भोजन के बाद स्वामीनाथन दादी के पास उनकी गोद में सिर रखे लौंग इलायची की गंध भरे वातावरण में अपने को बहुत प्रसन्न और सुरक्षित महसूस कर रहा था। अब यहाँ पर स्वामीनाथन क्या है, अपनी दादी के गोद में सिर रख के सो जाता। दादी उनकी जो लौंग इलायची खाती थी, इस कारण से उसको क्या है, लौंग इलायची की सुगंध आ रही थी और वो बहुत ज्यादा प्रसन्न था और सुरक्षित था। बड़ी प्रसन्नता से भरकर वह बोला, ओह दादी, तुम नहीं जानती राजम कितनी ऊंची चीज है। उसने दादी को राजम और मणि की पहली दुश्मनी और फिर दोस्ती की कहानी सुनाई। मतलब पहले उससे जो दुश्मनी हो गई थी उसकी बात बताई और बाद में उससे दोस्ती हो गई थी उसकी बात कही। तुम्हें पता है उसके पास सचमुच की पुलिस की वर्दी है, स्वामीनाथन बोला। सच? उसे पुलिस की वर्दी क्यों चाहिए? दादी ने पूछा। उसके पिता पुलिस अधीक्षक हैं, वह यहाँ की पुलिस के सबसे बड़े अफसर हैं। दादी काफी प्रभावित हुई। उनका सच में काफी बड़ा दफ्तर होगा, उन्होंने कहा। फिर उन्होंने उन दोनों की कहानी सुनानी शुरू की। जब स्वामीनाथन के दादा रोबदार सब मजिस्ट्रेट थे, जिसके दफ्तर में पुलिस वाले कांपते हुए खड़े रहते थे। उनसे डरकर खूंखार से खूंखार डाकू तक भाग खड़े होते थे। स्वामीनाथन अधीर होकर उनकी कहानी खत्म होने का इंतजार करने लगा। मतलब अब यहाँ पर दादी ने उसके दोस्त की बात सुनी। अब दादी क्या करती हैं, उनके दादा की कहानी सुनाने लगती हैं कि जो दादा हैं तुम्हारे, वो रोबदार सब मजिस्ट्रेट थे और उनके सामने तो पुलिस वाले, डाकू, सब लोग डरते थे, मतलब कांपते थे। स्वामीनाथन उनकी कहानी तो सुन रहा था, परंतु वो व्याकुल हो रहा था कब दादी की कहानी खत्म हो। लेकिन दादी बोलती ही गई, इधर उधर भटकती हुई और अलग अलग समय पर घटी घटनाओं को गड्ढमड करती हुई। मतलब उन्होंने पूरी घटनाएं क्या है, जोड़कर उसको सुना दी। अब आगे देखते हैं। बस काफी है दादी, उसने रूखे स्वर में कहा। मतलब उसने कहा, दादी अब तो बस करो, बहुत बड़ी हो गई कहानी, और वो भी कैसे, रूखे स्वर में। मैं तुम्हें राजम के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। जानती हो उसे गणित में कितने नंबर मिलते हैं? सारे नंबर मिलते होंगे, है ना? दादी ने पूछा। अरे नहीं, उसे 100 में से 90 मिलते हैं। चलो अच्छा है, लेकिन तुम्हें भी मेहनत करके उसकी तरह नंबर लेने चाहिए। तुम्हें पता है तुम्हारे दादा कभी कभी ऐसे उत्तर लिखते थे कि परीक्षकों को भी चकित कर देते थे। किसी सवाल का जवाब देने में वे दूसरों के मुकाबले 10वां हिस्सा वक्त लेते थे। मतलब बहुत जल्दी सवालों को हल कर देते थे, और फिर उनके जवाब इतने शानदार होते थे कि कभी कभी उनके अध्यापक उन्हें 200 नंबर तक दे देते थे। और दादी बताती हैं कि वो इतना अच्छा लिखते थे कि उनके अध्यापक कई बार ध्यान ही नहीं रखते थे और 100 में से 200 नंबर भी दे डालते थे, क्योंकि वो इतने अच्छे से लिखते थे। जब उन्होंने एमए किया तो उन्हें इतना बड़ा मेडल मिला था। मैं कई सालों तक उसे गले में पहनती रही। पता नहीं मैंने कब उसे उतारा। हाँ, जब तुम्हारी बुआ पैदा हुई। नहीं तुम्हारी बुआ नहीं, तुम्हारे पिता। याद आया, तब बच्चा 10 दिन का था। अरे नहीं, मैंने पहले ठीक कहा था, तुम्हारी बुआ ही पैदा हुई थी।
पता है वह मेडल अब कहाँ है? मैंने वह तुम्हारी बुआ को दिया और उस बेवकूफ ने उसे गलवा कर 4 चूड़ियां बनवा ली। उसने कहा पता है मेडल है वो किसके पास है? बुआ के पास है, परंतु तुम्हारी बुआ तो इतनी मूर्ख निकली कि उस मेडल को गलवा के उसने अपनी सोने की चूड़ियां बनवा ली, और वह भी इतनी मामूली सी चूड़ियां कि मैं हमेशा कहती रही हूँ कि हमारे परिवार में उस जैसा महामूर्ख कोई नहीं और ना होगा। यहाँ पर कहना चाह रही हैं अब बस भी करो दादी, तुम बेकार की पुरानी कहानियां सुनाती रहती हो। क्या तुम राजन के बारे में नहीं सुनना चाहती? हाँ हाँ बोलो दादी। जब राजन छोटा सा लड़का था तो उसने शेर मारा था। सच? बड़ा बहादुर लड़का है। तुम यह बात मुझे खुश करने के लिए कह रही हो? तुम्हें यकीन नहीं हुआ होगा। स्वामीनाथन ने बड़े उत्साह से कहानी शुरू की। राजन के पिता एक जंगल में डेरा डाले हुए थे। राजन उनके साथ था। अचानक 2 शेर उन पर झपटे और एक ने पीछे से हमला करके पिता को गिरा दिया। दूसरे ने राजन का पीछा किया। राजन एक झाड़ी के पीछे छुप गया और वहीं से गोली चलाकर शेर को मार डाला। दादी क्या तुम सो गई? उसने कहानी खत्म होने पर पूछा। नहीं बेटा, सुन रही हूँ। अच्छा बताओ कितने शेर आए थे? 2 शेर राजन पर झपटे थे, दादी ने जवाब दिया। स्वामीनाथन दादी के गलत जवाब से चिढ़ गया। मैं तुम्हें इतनी जरूरी बातें बता रहा हूँ और तुम नींद में न जाने क्या क्या जलूल कल्पना किए जा रही हो। उलझुल कल्पना किए जा रही हो। अब मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। मैं जानता हूँ तुम क्यों ऐसा कर रही हो। तुम राजा को पसंद नहीं करती? नहीं नहीं, वह तो बहुत प्यारा लड़का है, दादी ने बड़े विश्वास से कहा। उन्होंने राजन को देखा तक नहीं था। स्वामीनाथन खुश हो गया। दूसरे ही क्षण उसके मन में एक नया संदेह पैदा हुआ। दादी शायद तुम्हें शेर की कहानी पर विश्वास नहीं हो रहा। मैं एक एक शब्द पर विश्वास करती हूँ, दादी ने स्वर में मिठास भरकर कहा। स्वामीनाथन को इससे खुशी हुई, लेकिन उसने चेतावनी के तौर पर जोड़ा जो भी उसे झूठ कहेगा वह उसे गोली मार देगा। उसको विश्वास तो हो गया था कि दादी सही बोल रही, फिर भी उसने कह दिया कि जो भी झूठ बोलेगा उसे वह क्या कर देगा, गोली मार देगा। दादी ने इसका समर्थन किया और हरिश्चंद्र की कहानी सुनाने की बात कही, जिसने वचन का पालन करने के लिए सिंहासन, पत्नी और बच्चे को खो दिया और अंत में उसे सब कुछ वापस मिल गया। उसने कहानी आधी ही सुनाई थी कि स्वामीनाथन खर्राटे लेने लगा। दादी भी रुक रुक कर बोलने लगी, फिर वह भी सो गई। इस कहानी के लेखक हैं R.K. नारायण। ये कहानी दूसरी भाषा में थी जिसका अनुवाद हिंदी में किया मस्तराम कपूर द्वारा। अब आते हैं हम अगले पृष्ठ पर। अगले पृष्ठ में हम देखेंगे कहानी से प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, सच राजन बड़ा बहादुर लड़का है। स्वामी को क्यों लगा कि दादी ने यह बात उसे खुश करने के लिए कही? तो स्वामी अच्छी तरह जानता था कि उसकी दादी राजन को पसंद नहीं करती हैं, इसलिए उनके मुंह से राजन की बड़ाई सुनकर उसे लगा कि वे उसे खुश करने के लिए ऐसा कह रही हैं। मेडल से चूड़ियां बनवा लेने पर दादी ने बुआ को महामूर्ख क्यों माना? तो मेडल से चूड़ियां बनवा लेने पर दादी ने उसको महामूर्ख इसलिए माना क्योंकि दादी के पास दादाजी की यही एक निशानी थी और दादाजी पढ़ने में अव्वल थे। वह जब तक रहता और घर और बाहर के लोगों को क्या है, प्रेरणा देता रहता है। ऐसी प्रेरक चीजों को संभाल कर रखना चाहिए। बुआ ने उसका महत्व नहीं समझा और उससे 4 चूड़ियां बनवा ली, इसलिए दादी ने उसे महामूर्ख माना। पाठ के आधार पर दादी या स्वामी के स्वभाव, आदतों आदि के बारे में तुम्हें क्या पता चलता है? किसी एक के बारे में 10-12 वाक्यों में लिखो। तो स्वामी एक छोटा लड़का था जो अपनी दादी के साथ उनकी कोठरी में रहता था। उसे दादी से बहुत लगाव था। वह दादी की गोद में जब भी सिर रख कर लेटता था तो स्वयं को सुरक्षित महसूस करता था। उसको दादी की पुरानी बातों में जरा भी दिलचस्पी नहीं थी। उनको अपनी बात सुनाने को कहता और अगर दादी ने
उसकी बातों में दिलचस्पी नहीं दिखाई तो वह गुस्सा हो जाता। उसका एक दोस्त था जिसका नाम था राजन। वह उसकी बहादुरी और गणित में अच्छे नंबर आने से बहुत प्रभावित रहता था। वह दादी से उसके बारे में बढ़ा चढ़ाकर बात करता रहता था। तुम्हारी समझ से स्वामी ने राजन को ऊंची चीज माना। क्या तुम स्वामी की राय से सहमत हो? अपने उत्तर के कारण लिखो। हाँ, मैं स्वामी की राय से सहमत हूँ। राजन पढ़ने में तेज था, उसके गणित में अच्छे नंबर आते थे, वह बहादुर भी था। उसने बचपन में एक शेर को भी मारा था और तो और उसके पिताजी पुलिस के सबसे बड़े अफसर थे। उसके पास पुलिस की वर्दी भी थी। स्वामी का अपनी दादी के साथ कैसा रिश्ता था? 3-4 वाक्यों में लिखो। तो स्वामी का अपनी दादी से बहुत लगाव था, प्रेम था। वह उनकी गोद में सिर रखकर अपने आप को सुरक्षित महसूस करता था। वह उनसे कभी कभी चिढ़ जरूर जाता था, लेकिन उनसे बहुत प्यार भी करता था। रोज रात में उनके साथ सोता था और उनके साथ रहना उसे बहुत ज्यादा प्रसन्न करता था। कहानी और तुम। स्वामीनाथन के दादा रौबदार सब मजिस्ट्रेट थे। किसी व्यक्ति का रौब किन बातों से पता चलता है? तो हमें यहाँ पे बताना है कि किसी व्यक्ति का जो रौब होता है वो किस बात से पता चलता है। तो किसी व्यक्ति का रौब उसके पद और उस पद के साथ उसकी जुड़ी ईमानदारी, उसके प्रभावशाली व्यक्तित्व और समाज में उसकी पूंछ और इज्जत से पता चलता है। क्या तुम्हारे आसपास कोई रौबदार व्यक्ति है? शब्दों के जरिए उसका खाका खींचो, मतलब पूरा वर्णन करो, उसका परिचय दो। हाँ, हमारे आसपास एक डॉक्टर साहब रहते हैं जिनका नाम डॉक्टर सुरेश जैन है। वह बहुत ही रौबदार व्यक्ति हैं। वह डॉक्टर MBBS हैं और उनके इलाज से व्यक्ति जल्दी ही ठीक हो जाते हैं और दूर दूर के व्यक्ति उनके नाम के कारण ही उनके पास आते हैं। और वह बाकी डॉक्टर तो ज़्यादा पैसे लेते हैं, परंतु वह जितना मरीज का पैसा बनता है सिर्फ उतना ही लेते हैं, उससे ज़्यादा अपने पास रखना पसंद नहीं करते। इन सब कारणों के कारण सब लोग उनकी बहुत इज्जत करते हैं और उनका सम्मान भी करते हैं। स्वामीनाथन दादी के पास बहुत प्रसन्न और सुरक्षित महसूस कर रहा था। तुम कब असुरक्षित महसूस करती हो? जब कोई घर में नहीं होता है और बिजली चली जाती है तो मैं अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हूँ। तुम इन हालात में कैसा महसूस करती हो? दोस्त के घर में, जब तुम पहली बार किसी के घर जाती हो, रेलगाड़ी या बस में किसी सफर पर, जब तुम मुख्य अध्यापक के कमरे में जाती हो। तो दोस्त के घर में मुझे अच्छा महसूस होता है। जब मैं पहली बार किसी के घर जाती हूँ तो मुझे थोड़ा संकोच महसूस होता है और डर भी लगता है, लेकिन कुछ देर बाद वहाँ बातचीत करने पर सब ठीक हो जाता है। रेलगाड़ी या बस में किसी सफर पर, रेलगाड़ी या बस में सफर करते समय मैं बेहद खुशी का अनुभव करती हूँ, क्योंकि रास्ते में बहुत सारी नई नई चीजें दिखाई देती हैं और ठंडी ठंडी हवा मुझे बहुत आनंदित करती हैं। जब मैं मुख्य अध्यापक के कमरे में जाती हूँ तो मुझे बहुत डर लगता है। पता करो सब मजिस्ट्रेट कौन होता है? क्या वह पुलिस विभाग में होता है? सब मजिस्ट्रेट एक जज होता है जो मुकदमों के फैसले सुनाता है। वह पुलिस विभाग से संबंधित नहीं होता, बल्कि कानून व्यवस्था से संबंधित होता है, जिसमें न्याय किया जाता, कोर्ट से संबंधित। तुम्हारा घर या स्कूल किस थाने में आता है? थाने में कौन कौन से पद होते हैं? उन व्यक्तियों के नाम भी पता करो जो इन पदों पर हैं। नीचे दी गई तालिका में इकट्ठा की गई जानकारी को दर्ज करो। जैसे थाने का नाम, जैसे हमने डाल दिया बरेली थाना। पद हमने डाल दिया सब इंस्पेक्टर। व्यक्ति का नाम डाल दिया डॉक्टर राजेंद्र जैन। और थाने में जो पद होते हैं उनका नाम क्रमानुसार है, जैसे हमने दिया SHO, सब इंस्पेक्टर, हवलदार, सिपाही। बाकी चीजें आप अपने अपने थाने के अनुसार भर सकते हैं। अब है दादी का बक्सा। उसका अर्थात दादी सामान था 5 दरियां, 3 चादरें,
लकड़ी का एक छोटा बक्सा जिसमें तांबे के सिक्के, इलायची, लौंग और सुपारी पड़े रहते थे। दादी अपने बक्से में इलायची, लौंग और सुपारी क्यों रखती होंगी? तो खाने और मन बहलाने के लिए वह रखती होंगी, क्योंकि वह अकेली रहती थी। जब स्वामी स्कूल वगैरह चला जाता होगा तो वो बोर होती होंगी, इस कारण से इन चीज़ों को खाते हुए वह अपने समय को व्यतीत करती होंगी। क्या तुम्हारे घर में इनका इस्तेमाल होता है? किस किस तरह से होता है? हाँ, हमारे घर में इनका इस्तेमाल किया जाता है। चाय बनाने में और जायकेदार सब्जियां तैयार करने में होता है। तांबे के सिक्के बनाने के लिए किस किस धातु का इस्तेमाल होता है? तांबे के सिक्के बनाने के लिए तांबा और लोहे जैसी दो धातुओं से तांबे के सिक्के बनाए जाते हैं। सिक्के कौन कौन सी धातु के बने हो सकते हैं? तो सिक्के तांबा, सोना, चांदी, लोहा, गिलट आदि के बने हो सकते हैं। शब्दों की बात, नीचे पहले स्तंभ के रेखांकित विशेषणों और दूसरे स्तंभ के शब्दों का वाक्य में प्रयोग करो। तुम एक से अधिक वाक्यों का सहारा भी ले सकती हो। ऊल जलूल कल्पना, रूखा स्वर, खूंखार, डाकू, चेतावनी, मिठास, समर्थन। तो ऊल जलूल कल्पना, तो उसकी ऊल जलूल बातों से मैं बहुत जल्दी ऊब गई। रूखा स्वर, रूखा, हमें किसी के भी साथ रूखा व्यवहार नहीं करना चाहिए। खूंखार डाकू, जंगलों में रहने वाले सभी जानवर खूंखार होते हैं। चेतावनी, शिक्षक ने विद्यार्थियों को समय पर न आने की चेतावनी दी है, मतलब तुम समय पर आया करो। मिठास, दूध की मिठास सबको अच्छी लगती है। समर्थन, हमें अच्छी बातों का हमेशा समर्थन करना चाहिए। नीचे कहानी से कुछ वाक्यों के अंश दिए गए हैं। इनमें जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची है उनका लिंग पहचानो और लिखो। पुलिस की वर्दी, तो वर्दी का हमें बताना कौन सा लिंग है, तो वर्दी में स्त्रीलिंग है। फिर दिया है तांबे के सिक्के, तो सिक्के में हमें बताना है पुल्लिंग है। 10वां हिस्सा, हिस्सा में पुल्लिंग है। काफी बड़ा दफ्तर, तो दफ्तर में पुल्लिंग है। अपने सारे सामान, तो सामान में भी पुल्लिंग है। उस जैसा महामूर्ख, तो महामूर्ख शब्द में पुल्लिंग है, क्योंकि जो पुल्लिंग को बताते हैं उसे हम, पुरुष वर्ग को बताते हैं उसे हम पुल्लिंग कहते हैं, और जो स्त्री वर्ग को बताते हैं उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। तो बच्चों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो नीचे कमेंट्स में पूछ लीजिए। धन्यवाद।